हैं। इनफैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर हम देख रहे हैं स्टॉक्स किस तरह से चल रहे हैं। एक खास इनफैक्ट आप पीएफआरडीए के चेयरमैन, उनका भी रिएक्शन लगातार हम बता रहे हैं मिस्टर सुप्रीतम का, जो कह रहे हैं एयूएम की फिगर्स मार्च तक ही 9 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। कुछ और खबर हमारे लिए अनुराग भी लेकर आए इस वक्त, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। अनुराग से आइए एक बार पहले समझते हैं। देखिए, दिसंबर तक के आंकड़े जो है वो हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले। और दिसंबर के जो आंकड़े आए हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के, यानी जिसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां शामिल होती है, तो वहां पर जो ग्रोथ है कंपनियों की वो दिसंबर के तक के 9 महीने तक की जो ग्रोथ है FY23 की वो 16% है। और केवल दिसंबर महीने की बात करूं पिछले साल के मुकाबले तो वो करीब 14.5% की ग्रोथ है। हालांकि ये दिखने में तो काफ़ी अच्छी है ग्रोथ 14% और 16% की, लेकिन जो रेगुलेटर IRDA का टारगेट है उससे काफ़ी कम है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने कंपनियों को टारगेट दिया हुआ है, PSU कंपनियों को टारगेट दिया हुआ है 25% प्रीमियम ग्रोथ का, और प्राइवेट कंपनियों को टारगेट दिया हुआ है 35 से 40% ग्रोथ का। तो उसके कंपैरिजन में ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा टारगेट दिया गया है वो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ कम है। इंश्योरेंस रेगुलेटर के मुताबिक कंपनियों को कहा गया है कि अभी जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है जो 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ का है, वो 2027 तक उसका जो प्रीमियम ग्रोथ है वो 11 लाख करोड़ तक पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए 35% की ग्रोथ होना जरूरी है। अगर मैं कंपनी वाइज स्पेसिफिक बात करूं तो दिसंबर तक के महीने के अंदर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर कंपनियां हैं वहां पर 22% की ग्रोथ दिखी है। स्टार हेल्थ जो लिस्टेड एंटिटी है उसके द्वारा दिसंबर में 12.5% की ग्रोथ दिखाई गई है। ICICI लोम्बार्ड जो लिस्टेड प्लेयर है उसने 20% की जो है दिसंबर के अंदर ग्रोथ दिखाई। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा मार्केट लीडर है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो उसके द्वारा जो ग्रोथ है वो मात्र 2.41% दिखी गई। और न्यू इंडिया के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगातार जो सबसे बड़ा कंपनी है, सरकारी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, लेकिन हमने एक अप्रैल से लेकर अभी तक जो इसका डेटा ट्रैक किया, मार्केट शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। अप्रैल में कंपनी की जो मार्केट शेयर था 21% था, वो मई में घट के 18% हो गया, जून में 17%, जुलाई में 16%, अगस्त के अंदर 14%, सितंबर में 13.8%, अक्टूबर में 13.84%, नवंबर में 13.63% और दिसंबर में 13.9%। तो न्यू इंडिया जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है नॉन लाइफ स्पेस के अंदर, उसके शेयर के अंदर लगातार कमी आ रही है। और जो ग्रोथ है प्रीमियम की वो भी 2 से 2.5% ही ग्रोथ है, जबकि जो रेगुलेटर का टारगेट है वो 25% का है PSU कंपनियों के लिए। इसके उलट हम अगर लिस्टेड प्लेयर ICICI लोम्बार्ड को देखें तो ICICI लोम्बार्ड का जो मार्केट शेयर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, प्रीमियम ग्रोथ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ICICI लोम्बार्ड लगातार प्रीमियम ग्रोथ है वो 20% से ज़्यादा दर्ज कर रहा है। तो ये एक नंबर्स हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेके एक बड़ा एक व्यू बताते हैं, जहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री 15% की दर से ग्रो कर रही है, लेकिन जो लक्ष्य रेगुलेटर के द्वारा दिया गया है 25 से 35% का, उसके मुकाबले ये ग्रोथ कम है। ठीक है, तो अनुराग ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर बात करें और IRDA के FY23 के जो टारगेट्स हैं, जो लक्ष्य है, उससे नॉन लाइफ इंश्योरेंस की ग्रोथ जो वो कम नजर आ रही है, कहना है अनुराग का। शुक्रिया अनुराग। श्रीकांत जी, दो